सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, नबी के गुस्ताखों को जिक्र मुस्तफ़ा करके जवाब देना ये अल्लाह की सुन्नत है। नबी के गुस्ताखों को जिक्र मुस्तफ़ा करके जवाब देना ये अल्लाह की सुन्नत है। एक दुश्मन इस्लाम ने, एक बदबख्त ने मेरे नबी को गाली दी, आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की, तो फिर क्या हुआ? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के बारे में कहा कि मोहम्मद को तो उसके रब ने छोड़ दिया, बल्कि रब तो मैं कह रहा हूं, उस जालिम ने ये कहा कि मोहम्मद को उसके शैतान ने छोड़ दिया। अस्तगफिरुल्लाह, माज़अल्लाह, बोलो माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। उस बदबख्त ने कहा, हुजूर के दिल पर एक बात आई, क्या वाकई मेरे रब ने मुझे छोड़ दिया? कई दिन तक के वही का नुज़ूल मुनक़ते हो गया था, वही का नुज़ूल रुक गया था किसी हिकमत के तहत, तो जालिम ताना दे गया, क्या उसके रब ने उसे छोड़ दिया? इधर ख्याल आना था कि मोहम्मद के रब ने उसे छोड़ दिया, तो हुजूर के दिल पर दिल दुखा, नश्तर लगा, क्या मेरे रब ने मुझे छोड़ दिया? तो अल्लाह ने जिब्रील से कहा, जिब्रील सिदरा पे रहने का वक्त नहीं है, जाओ महबूब के पास और यूं कहो, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। अल्लाहु अकबर। चाश्त की कसम, रात की कसम, लेकिन उस शाख तर्जुमा करते, महबूब तेरे चमकते हुए चेहरे की कसम, जुल्फों की कसम, हाय हाय तेरे चेहरे की कसम। अल्लाह जिसके चेहरे की कसम उठाए वो चेहरे वद्दुहाए मुस्तफा है। इरशाद होता है, तेरे चमकते चेहरे की कसम, तेरी जुल्फों की कसम। और फिर कहा, रब्बुका, तेरे रब ने, हाय हाय हाय, पूरी दुनिया कहती है मेरा रब, गारंटी है किसी को कि कबूल किया उसने? लेकिन अल्लाह क्या कहता है? तेरा रब। महबूब मैं तो तेरा रब हूं। सब कहते हैं मेरा रब, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं तेरा रब हूं। कि तेरे रब को समझो। कैसा नबी हमने पाया है, कैसा नबी हमने पाया। कोई नबी भी इन जैसा नहीं है, कोई रसूल भी इन जैसा नहीं है, कोई फरिश्ता भी इन जैसा नहीं हो सकता। आगे वक्त रहा और अगर आप सुनने जैसा सुनेंगे तो मैं अर्ज करूंगा कि मेरा नबी कैसा है, हमारा नबी कैसा है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाता है, रब्बुका, तेरा रब। इसको सिर्फ समझाने के लिए करो, मिलाने के लिए नहीं। एक इंसान के कई बच्चे होते हैं, उनमें सबसे प्यारा जो होता है, सब बच्चे कहते हैं मेरे अब्बू, मेरी अम्मी, लेकिन जो सबसे प्यारा होता है, बाप कहता है मैं तेरा बाप हूं ना, तू मेरा बेटा है, मैं तेरा बाप हूं। मतलब क्या? मोहब्बत बताई जा रही। सबको चाहता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा है तुझे चाहता। जमीन कह रही मेरा रब, आसमान कह रहे मेरा रब, अंबिया कह रहे मेरा रब, सुलहा कह रहे मेरा रब, गुनहगार कह रहे मेरा रब, लेकिन अल्लाह फरमा रहे रब्बुका, मैं तो मोहम्मद कर रही सब कहूं, लेकिन ये प्यारा जो मेरा है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला। तेरे रब ने तुझे कभी नहीं छोड़ा। और क्यों छोड़ता तुझे? अरे महबूब छोड़ने के लिए बनाया जाता है, महबूब छोड़ने के। महबूब तुझे तेरा रब कैसे छोड़ेगा? बल्कि यहां तक फरमाया, यानी कमी नहीं होनी है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। तेरी हर आने वाली घड़ी गुजरी हुई घड़ी से बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान। तुझे छोड़ने के लिए नहीं है। और फिर क्या कहा? वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। अन करीब तेरा रब तुझे इतना अता करेगा कि महबूब आप राजी हो जाएंगे। यानी महबूब तू इतना चहीता है, ऐसा प्यारा है कि सब मेरी रजा चाहते हैं और मैं तेरी रजा चाहता हूं। मेरे इमाम कहते, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। अंदाजा फरमाए। तो ये मेरे नबी, आपके नबी भाइयों हैं ही ऐसे, उन जैसा कोई नहीं। आइए, कोई क्यों नहीं? वो खुद कहते हैं, अना अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन। ये हुजूर की हदीस है, सिहा में मौजूद है। क्या?
अना अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन अलल्लाहि वला फख्र, फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के नजदीक तमाम अव्वलीन और आखिरीन में सबसे ज्यादा इज्जत वाला हूं। मेरी इज्जत से ज्यादा किसी की इज्जत अल्लाह के नजदीक नहीं है। सब इज्जत वालों में सबसे ज्यादा इज्जत मेरी अल्लाह के नजदीक है। लेकिन क्या कहते हैं, वला फख्र, मैं इस पर कोई फख्र नहीं करता। क्यों फख्र नहीं करता? इसलिए कि मेरे लिए ये फख्र की बात थोड़ी है। अल्लाह अकबर एक मकाम पर फरमाते हैं, अना कायदुल मुरसलीन, मैं सारे नबियों का सरदार हूं, वला फख्र, और मैं इस पर फख्र नहीं करता। बल्कि एक मकाम पर फरमाते हैं, आदम से लेकर ईसा तक और ईसा के अलावा अल्लाह अकबर सारी मखलूक जितने हैं सब क़यामत के दिन मेरे झंडे के नीचे होगा। हर नबी मेरे झंडे के नीचे, हर रसूल मेरे झंडे के नीचे, हर मोमिन मेरे झंडे के नीचे, वला फख्र, मगर मैं इस पर फख्र नहीं करता। इमाम राजी फरमाते हैं, आखिर वो क्यों फख्र करे? आदम से ईसा तक उनके झंडे के नीचे है, वो क्यों फख्र करे? इस पे फख्र को तो आदम और ईसा को करना चाहिए कि हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के झंडे के नीचे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह ने अपने नबी को शान कैसी दी, सुनिए। हजरत आदम अल्लाह के नबी और हमारे आका भी अल्लाह के, मिलके बोले अल्लाह के, हमारे हुजूर भी अल्लाह के, हजरत आदम भी अल्लाह के, दोनों अल्लाह के नबी, मगर दोनों बराबर नहीं। क्यों? हजरत आदम की शान ये है कि हजरत आदम की अजमत बतानी हुई तो आदम के लिए फरिश्तों से कहा, फरिश्तों सजदा करो। तवज्जो है आपकी, ये शान है हुजूर की अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसका आवाज थोड़ा, आवाज इसका सही कर दे थोड़ा सा। अच्छा माइक है आपका, लेकिन मैं थोड़ा सा आज कुछ थोड़ा सा बीमार सा हूं, माइक सही कर दे। दुरूद शरीफ पढ़े आप, रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आपकी तवज्जो है मेरी तरफ, एक बार दुरूद शरीफ पढ़े सब मिल करके, आशिकों की तरह मिलके दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल गौस सकलैन। तवज्जो फरमाएं, हजरत आदम की ताजीम और इज्जत बतानी हुई तो फरिश्तों को कहा आदम को सजदा, उसजुदु ली आदम, आदम को सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा किया। लोगों को समझ में आया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शान क्या है। तवज्जो, अपने नबी की शान गर्म जोशी से जिक्र मुस्तफा करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और खूब रज रज के करो और हर जगह करो, बल्कि इंशाअल्लाह जमीन पर नहीं, जब जमीन के अंदर कब्र में जाएंगे तो भी जिक्र मुस्तफा करेंगे। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, गर फरिश्तों भी उठाएं, गर फरिश्ते भी उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से ए फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। अंदाजा फरमाए मेरे आका की शान क्या। हजरत आदम की शान बताई गई फरिश्तों को सजदा करा के, लेकिन जब मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारी आई तो फरिश्तों को सजदा नहीं कराया गया, बल्कि फरिश्तों को कहा गया कि तुम मेरे महबूब पे दुरूद पढ़ो। इस पर सुभान अल्लाह कहना चाहिए आपको, क्योंकि बात बहुत बड़ी, पीछे वालों को भी कहना चाहिए कि बात बहुत बड़ी। सुभान अल्लाह। उनको कहा गया सजदा करो, इनको कहा गया दुरूद पढ़ो। फर्क क्या है अपने नबी की शान, फर्क क्या है? उन्होंने जब सजदा किया तो एक ही मर्तबा सजदा किया, दोबारा नहीं किया। एक ही सजदा था, एक ही मर्तबा था, फिर उसके बाद दोबारा सजदा नहीं हुआ। लेकिन ये दुरूद है, दुरूद एक बार नहीं। कुरान कहता है इन्नल्लाह
جب سجدہ کروایا فرشتوں کے ذریعے سے، فرشتوں سجدہ کرو، تو صرف فرشتے سجدہ کر رہے تھے، اللہ نے سجدہ نہیں کیا کیونکہ وہ سجدے سے پاک ہے۔ لیکن محبوب کی باری آئی، کہا فرشتوں تم بھی درود پڑھو، میں بھی درود بھیجوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسری بات، حضرت آدم کی شان بیان کرنی ہوئی تو کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو چیزوں کے نام سکھائے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے ساری چیزوں کے نام سکھائے۔ کس کے نام سکھائے؟ کلہا۔ مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ مولوی صاحب لوگ بھی آدم کے لیے کلہا ماننے کو تیار ہے، لیکن جانے آدم کے لیے علم کلی ماننے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ توجہ تو فرمائے، کیونکہ آدم کے لیے بس اتنا کہا علیہ السلام، اتنا کہا کہ آدم کو چیزوں کے نام سکھائے۔ آپ کی توجہ غور کرنا، حضور کا ذکر گرم و جوشی سے ہونا چاہیے۔ ہم تو ہیں گرم اور رہیں گے، اس لیے کہ اس جسم میں حرارت ہی ان کے لیے ہے۔ جس دن یہ جسم ان کے لیے گرم نہ ہو پھر یہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے۔ بلکہ کائنات میں حرارت اس لیے ہے کہ ان کا وجود ہمارے درمیان ہے۔ کیا حضرت آدم کے لیے کہا اللہ نے آدم کو علم اسماء، تمام اسماء، کلہا، تمام اسماء، اور اگر الف لام اسماء کے ساتھ آ رہا ہے تو پھر اس میں جو بات ہو رہی ہے وہ حصر کا فائدہ دے رہی ہے، یعنی تمام چیزوں کے نام اللہ نے آدم کو سکھا دیے۔ لیکن چیزوں کے نام، چیز کہتے ہیں اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ شے پر، اللہ اکبر، اس کا شے پر اطلاق ہوتا ہے کہ یہ شے ہے، یہ چیز ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، تمام چیزوں کے نام۔ لیکن جب جان آدم محمد الرسول اللہ کی باری آئی تو الاسماء نہیں بیان کیا گیا، بلکہ کیا بیان کیا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ سب کچھ سکھا دی۔ توجہ کریں، جب علم آدم یہ ہے کہ وہ لاکھوں زبان جانتے تھے تو علم مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟